बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मजलिस, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुबारक महीना, जिस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना महीना फरमाया है, वो महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। और नबी मेहरबान अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आने से कुछ घड़ियाँ पहले सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जमा फरमाया करते और उनसे वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। वो किस लिए हुआ करती थी? हालांकि तमाम सहाबा हर वक़्त इमामुल अंबिया की सोहबत में तशरीफ़ रखा करते थे, लेकिन इसके बावजूद इमामुल अंबिया वजह कायनात रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर ने रमज़ानुल मुबारक की आमद से कुछ घड़ियाँ पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को रमज़ान के बारे में मुत्तले फरमाया। मेरी तरफ ध्यान रखें, छोड़ें इसको। तो रमज़ानुल मुबारक जो है, ये एक अज़ीम महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीने पैदा फरमाए, लेकिन उन 12 महीनों को में से किस महीने को अपना मां नहीं कहा। बड़े अज़मत वाले हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश वाला महीना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में फ़रमाया कि ये मेरा महीना है। और इस महीने की और ख़ासियत क्या है? फ़रमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया गया। अल्लाह के ये रमज़ान का महीना भी अज़ीम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब भी अज़ीम, और इमामुल अंबिया वजह कायनात रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर भी तमाम अंबिया में अज़ीम। रमज़ान अज़ीम, अल्लाह अज़ीम, किताब अज़ीम, और जो हमारे इमामुल अंबिया हैं वो भी अज़ीम। यानी कि अल्लाह ने इस उम्मत को तमाम अज़मतों वाली चीज़ें अता फरमाई। और ये कब हुआ करता है? जब कोई इंसान, बड़ा इंसान अपने से किसी छोटे पे राज़ी हो जाए, तो उससे राज़ी होने की निशानी क्या होती है कि वो अपनी अज़ीम चीज़ें उसको अता कर देता है। वो पूछेगा, जनाब इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझसे राज़ी हैं? तो वो अपनी सबसे महबूब चीज़ जो है वो उसके सुपुर्द कर देता है कि देखो, मैंने अपनी ये वाली चीज़ तुम्हें दे दी, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ीम, अल्लाह ने हमें जो महीना दिया रमज़ान, अल्लाह के तमाम महीनों में सबसे मुकर्रब और मोहतरम महीना रमज़ान, अल्लाह ने वो अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम किताबों में, तमाम सहीफ़ों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह ने हमें वो अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले, मुकर्रम वाले, तकरीम वाले जो पैगम्बर इमामुल अंबिया वजह कायनात रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो पैगम्बर अता फरमा दिए। और इस उम्मत के बारे में क्या फ़रमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे आला उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो अल्लाह ने हमें महीना भी अज़मत वाला दिया, अल्लाह ख़ुद अज़मत वाले, कुरान अज़मत वाला, वजह कायनात अज़मत वाले। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें इस रमज़ान की, आने वाले रमज़ान की कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर क्या है? इमामुल अंबिया वजह कायनात रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर ने फरमाया कि आयशा, रमज़ान जैसे ही आ जाए मेरे बिस्तर को लपेट के रख देना, मेरा बिस्तर बंद कर देना, ताकि मैं इस रमज़ान के महीने में अपने रब को राज़ी कर सकूं, मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूं। तो जब इमामुल अंबिया जैसी शख्सियत, इमामुल अंबिया जैसी अज़ीम हस्ती जो है रमज़ान के महीने में अपने बिस्तर को लपेट रहे हैं, किस लिए कि मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ, तो मेरा और आपका तो ज़्यादा अहमियत होगी कि हम अपने रमज़ान को कीमती बना लें। इस रमज़ान में हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। इस रमज़ान में हम अल्लाह से अपनी साबिक़ा जितनी भी गलतियां कर चुके हैं, चाहे वो जानबूझ के हैं चाहे वो अनजाने में हैं,
हम इस रमज़ान में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। और फरमाया कि जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, तो उसकी रज़ा की एक निशानी ये है कि अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमाते हैं, मुआफ़ी मांगने के असबाब पैदा फरमाते हैं। हम अपने बड़े दफ्तरों में अगर जाएं ना, बड़ी जगहों पे, और कोई आपकी फ़ाइल अटकी हो, बड़ी देर से फ़ाइल जो है वो पुरानी होगी हो, ना आगे चलती हो, तो जब साहिब इक़्तिदार ने उस फ़ाइल को चलाना हो तो वो आपको ख़ुद उसकी हेडिंग देता है, ये काम यहाँ से कर लेना, ये यहाँ से उसके पास जाना, यूँ करना, यूँ करना, यूँ करना, तो वहाँ से होती हुई थ्रू चैनल वो फ़ाइल मेरे तक आ जाएगी। आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। आप फ़लाँ जगह पे जाके उस बंदे से मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, बस आपका काम हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रमज़ान मुबारक के अंदर मेरे और आपसे राज़ी होना चाहते हैं, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहाने रखे हैं कि ये काम कर मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, ये भी काम कर मैं तेरी बख्शिश कर दूँगा। मिसाल देता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नुम के 7 दरवाज़े बनाए। कितने? और जन्नत के अल्लाह ने कितने दरवाज़े बनाए? 8। जहन्नुम के कितने? 7 दरवाज़े। और जन्नत के कितने दरवाज़े? तो क्या मतलब, जब आदमी ने अपने किसी महल में, किसी जगह पर लोगों को ज़्यादा बुलाना हो तो उसके लिए जगह भी ज़्यादा कुशादा रखी जाती है आमद के लिए। तो पहली निशानी यहाँ पर यह बताई कि अल्लाह अपनी उम्मत को, अपने बंदों को जहन्नुम में कम डालना चाहते हैं, जन्नत में ज़्यादा डालना चाहते हैं। और इसीलिए जन्नत के एक दरवाज़े का नाम रखा बाबुर रियान। और इसका मतलब क्या कि इस दरवाजे से सिर्फ जन्नती आदमी जन्नत में जाएगा। बाकी 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबुर रियान, कि ये सिर्फ जन्नतियों के लिए है। और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के जन्नतियों को जो है इरशाद फरमाएंगे कि तुम इसके जन्नत के अंदर आप दाखिल हो जाओ। तो ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है। दूसरे नंबर पे अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाया कि जैसे रमज़ान की घड़ियाँ शुरू होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलों के अंदर रहने वाली चींटियाँ, दरियाओं और समुद्रों में रहने वाले मछलियाँ, ये जितनी भी जमादात हैं, नबादात हैं, जितने भी वहाँ पर अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सबसे ये बात फरमाते हैं। जंगलों के अंदर अल्लाह मखलूक़ात को हुक्म फरमा देते हैं कि तुम अपनी इबादात को बंद कर दो और अब इस रोज़ादार की मग़फ़िरत की दुआ मांगना शुरू कर दो। हालांकि कोई पूछे कि जनाब चींटियाँ जो बिलों में रहने वाली हैं, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी कर सकती हैं? गुनाह का और जज़ा का, सज़ा का, इबादात का मुकल्लफ़ तो अल्लाह ने इब्ने आदम को बनाया है। गुनाह मैं कर सकता हूँ, नेकी मैं कर सकता हूँ। चींटी जो है, ना तो उसने गुनाह करना है, ना उसने नेकी करनी है, वो तो इस चीज़ की मुकल्लफ़ ही नहीं है। और इसी तरीके से जो समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक़ात है, वो भी, उसके ऊपर भी ये चीज़ें नहीं है कि उसने अल्लाह की इबादत की या नाफरमानी की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम मखलूक़ात को ये हुक्म फरमाते हैं कि तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़ दो और अब ये जो रोज़ादार है, इस रोज़ादार के दुआ मांगने के ऊपर तुम आमीन कहना शुरू कर दो। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी कायनात के अंदर फ़रिश्ते हैं, और जो फ़रिश्ता जहाँ जहाँ पर भी ड्यूटी दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम फ़रिश्तों को ये बात फरमाते हैं कि तुम भी अपनी इबादत छोड़ दो। कोई फ़रिश्ता रुकू के अंदर है, कोई फ़रिश्ता क़याम के अंदर है, कोई फ़रिश्ता सजदे के अंदर है, कोई फ़रिश्ता सूरत फ़ातिहा की तिलावत कर रहा है, यानी कि और कोई फ़रिश्ता तशहुद के अंदर बैठा है, कोई कायदा के अंदर बैठा है, कोई अत्तहियात में बैठा है। तो जिस जिस शक्ल में फ़रिश्ते बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम फ़रिश्तों को ये हुक्म देते हैं कि तुम भी अपनी इबादत को अब बंद कर दो। और अब ये रोज़ादार जब अपनी इबादत करने के बाद अपनी दुआ मांगेगा, तुमने अब इसकी दुआ के ऊपर आमीन कहना है। कितना बड़ा एजाज़ है।
ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत के लिए बना रहे हैं। हालांकि अगर मैं और आप अपने 11 माह के सिलसिले को देखें और अपने सुबह शाम के आमाल को देखें तो लगता नहीं है कि अल्लाह हमें रमज़ान में भी माफ़ करेगा। जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे हालात हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर दी हुई नेमत और फरावानी मेरे और आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी अल-ऐलान अल्लाह के साथ मैं और आप मुकाबला करते हैं, अल्लाह के साथ जंग करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह तौर पे ऐलान फरमाते हैं कि सूद खाने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, उसका मेरे साथ वाज़ेह तौर पे ऐलान जंग है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं और सूद का कारोबार भी कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं झूठ बोलने वाले पे मेरी भी लानत है और मेरे हबीब की भी लानत है, लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं। फरमाया जिसके पेट के अंदर एक हराम का लुकमा चला गया उसकी 40 दिन की मकबूल नमाज़ें अल्लाह सलफ़ फरमा लेते हैं, हम फिर भी हराम छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये हम अल्लाह के साथ वाज़ेह तौर पे ऐलान जंग किया हुआ है। तो ये रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको रिहर्सल के लिए दिया है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। किस लिए? कि इस एक माह में तुम अल्लाह की ऐसी इबादत करो, ऐसी इबादत करो कि इसकी वजह से तुम्हारे 11 महीने भी अच्छे गुजर जाएं। वक़्त के पैगंबर हैं, 12 भाई हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वक़्त के पैगंबर 12 भाई, और उनमें से 11 भाई जो थे उन्होंने एक भाई के साथ ज़्यादती की हुई है। अब जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरे 11 भाइयों को माफ़ कर दे। 12वें की वजह से अल्लाह 11 को माफ़ कर रहे हैं। तो रमज़ान का महीना भी ऐसे गुजारो कि अल्लाह इस रमज़ान के महीने की वजह से 11 महीनों के गुनाह माफ़ कर दें। लेकिन हम इबादत भी सही मानों में नहीं करते। रमज़ान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका लफ्ज़ी तर्जुमा रमज़ान रमज़ से निकला है, रमज़। और रमज़ अरबी ज़ुबान में जलाने को कहते हैं, जला देना। पहले भी मैंने एक दफ़ा ये बात अर्ज़ की थी, दोबारा फिर इसको दोहराते हैं कि असल में रमज़ान इसलिए आया कि तुम अपने दिल से हर किस्म की मोहब्बतों को जला दो, अपने दिल को अल्लाह के गैर से पाक कर लो। इस दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है इसको ख़त्म कर दो, इस दिल में जो माल और दौलत की मोहब्बत है इसको ख़त्म कर दो, इस दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह लेकर आओ, फिर जाकर तुम्हें इसका मज़ा आएगा। लेकिन अफसोस हदीस मुबारका के अंदर आता है नबी मेहरबान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ही रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ करीब आती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकश शयातीन को बंद फरमा देते हैं। और कहाँ पर बंद किया जाता है? पानी के अंदर। कहाँ पर? समंदरों के पानियों में जाकर इनको बंद कर दिया जाता है, इनको जकड़ दिया जाता है जंजीरों के साथ। तो समंदर के पानी में आप देखेंगे समंदर की जो बेजा तुग़यानी भी होती है ना, उसके अंदर भी एक ये अमल दखल भी होता है। एक तो इसका सूरज के साथ ताल्लुक़ है ना, सूरज जिस तपश के साथ होगा उसकी उतनी ही रवानी होगी। तो ये सरकश शयातीन जितने भी होते हैं इनका एक ठिकाना जो है ये समंदरों का पानी भी होता है। ये समंदरों के पानियों के ऊपर इनके तख्त लगे होते हैं, वहाँ पर भी ये ठहरते हैं। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बंद फरमा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये 11 महीने हमारे साथ रहा है तो हमारा दिल इससे बहुत ज़्यादा असर ले चुका होता है, इसका दोस्त बन चुका होता है। और इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इब्ने आदम तेरा सबसे बड़ा दुश्मन अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा दिल है, सबसे बड़ा दुश्मन। तो और आज हम जो है अपने इस दिल को भी नहीं बनाते। आज हमने अपने दिल को बनाने की मेहनत नहीं की, दिल की ख्वाहिशात तो पूरी की हैं लेकिन दिल को कभी अपनी ख्वाहिश नहीं बताई। दिल की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो हमने पूरी की हैं
लेकिन कभी दिल को ये नहीं कहा कि जनाब मेरी भी एक ज़रूरत है, तुम भी इसको पूरा करो। तो आज तक हम अपने दिल के पीछे लगे रहे, और शैतान जब सर्कस शयातीन को बंद कर दिया जाता है तो फिर भी बहुत सारे लोग गुनाह कर रहे होते हैं। रमज़ान की घड़ियाँ होने के बावजूद, रमज़ान का महीना चल रहा होता है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग गुनाह कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? हालांकि अल्लाह फरमाते हैं सर्कस शयातीन को तो बंद कर दिया गया, तो फिर तो इंसान को गुनहगार नहीं होना चाहिए, फिर तो इंसान को नेक हो जाना चाहिए। इसकी तबीयत के अंदर शैतानी नहीं होनी चाहिए, इसकी तबीयत में नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, इसकी तबीयत में अल्लाह से बगावत नहीं होनी चाहिए, फिर तो ये नेक और साले बन जाना चाहिए इसको। लेकिन इसकी क्या वजह है कि शयातीन को बंद करने के बावजूद भी इसकी तबीयत साले नहीं बनती? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने 11 माह में कभी भी इससे लिंक तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी भी अपनी दिल की इस्लाह करने की कोशिश की नहीं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना दिया कि इस रमज़ान में हम अपने दिल की इस्लाह कर सकें, इस रमज़ान में अपने दिमाग की इस्लाह कर सकें, इस रमज़ान में अपनी आँखों की इस्लाह कर सकें, इस रमज़ान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकें। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको रिहर्सल का महीना दिया है, ये प्रैक्टिस का महीना दिया है कि जनाब ये एक महीना मेरी मंशा के मुताबिक गुजार लो, 11 महीने भी तुम अपनी मंशा के मुताबिक गुजार सको। आज हमें क्यों परेशानी होती है? दुनियावी मामलात में भी हम परेशान हैं, अल्लाह का ऐसा करना कि दीनी मामलात में भी परेशान है। दुनियावी में तो आप हो समझ आती है, कारोबारी मामलात हैं, परेशानी है, समझ आती है। दीनी मामलात में भी परेशान है। मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ना जी दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहे हो और नमाज में भी दिल नहीं लग रहा। कहते जी कुरान पाक की तिलावत करते हैं जी, जमाई बहुत आती है, थक जाते हैं, ज़्यादा देर कुरान पाक की तिलावत की नहीं जाती। ये बीमारी है, आप ये ना समझे कोई और मसला है, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। 3-4 दिन मुसलसल बड़े शौक से नमाज पढ़ने जाता हूँ जी, उसके बाद जी बस दिल उकता जाता है। ये बीमारी है, ये रूहानी बीमारी है मुझे और आपको। इस बीमारी को अपनी ज़ुबान में बयान करें तो इसको मैदा जाम होने की बीमारी कहते हैं, इसको बदहज़मी की बीमारी कहते हैं कि मैदा किसी भी चीज़, खाने वाली चीज़ को कबूल नहीं कर रहा। इसी तरीके से जिस वक़्त मैं और आप अपने दिल की इस्लाह नहीं करते, अपने जिस्म की इस्लाह नहीं करते, तो हमारा जिस्म भी दीन की बातों को मुसलसल लेने से इनकार हो जाता है। उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी कुव्वत मुदाफ़त ही नहीं होती, उसके आसाब इतने मजबूत ही नहीं होते कि वो ज़्यादा मुसलसल जो है वो नमाज पढ़ सके, मुसलसल रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत कर सके। इसके आसाब इतने मजबूत ही नहीं है। कहते जी बड़ा जफाकश है, सुबह 3 बजे उठता है, पानी लान जाता है, पानी ला के आंदा है, फिर दूजे काम से जाता है, फिर पट्ठे वढ़ता है, फिर जानवरों को पट्ठे पाता है, फिर जानवर पट्ठे डालने के बाद फिर इसको यहाँ से खोल के दूसरी जगह बांध के आता है, फिर इस जगह की सफाई करता है, फिर पानी पिलाता है, जगह को साफ करता है, फिर वापस ला के इसको बांधता है, फिर शाम का चारा डालता है, फिर दूध धोता है, फिर जाके ना काम ख़त्म होता है। जी बड़ा जफाकश आदमी। और दीन इससे कई गुना ज़्यादा आसान है, कई गुना ज़्यादा आसान है, लेकिन हमसे होता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी और आपकी तबीयत ही नहीं मानती, मेरा और आपका दिल इसको लेने को तैयार नहीं है, मेरा और आपका वजूद इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त दीन के ऊपर चलने को है ही नहीं। इसलिए बहुत सारों को आज रमज़ान का महीना भी बोझ लगता है। आप मुआशरे में देख लेना, ऐसे ऐसे मुनकरीन रमज़ान मिलेंगे कि भाई क्या ज़रूरत है रमज़ान की, क्या था? वैसे भी तो जो लोग अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना जी, तो रमज़ान आने से क्या फ़र्क पड़ता है? जिसने अल्लाह को गैर रमज़ान में राज़ी करना है वो अल्लाह को रमज़ान में भी राज़ी कर लेगा। तो ये शो मिनट और दिखलावे की क्या ज़रूरत है कि जी 11 महीने और थे और 12वां महीना अल्लाह का? ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं जो कहते हैं जी क्या ज़रूरत है कुर्बानी करने की,
3 दिनों में इतना जानवरों को ज़िबा किया जाता है, इतने जानवरों का खून बहाया जाता है। किसी गरीब बच्ची की शादी कर दो, कोई रफ़ाई इदारा खोल दो, कोई हॉस्पिटल बना दो। आपको मालूम है कि दीन और दीन की बात में कभी भी तकाबुल नहीं किया जा सकता। दीन और गैर दीन की बात में तकाबुल हो सकता है, दीन और दीन की बात में तकाबुल नहीं किया जा सकता। मैं इस वक्त कुरान पाक की तलावत पढ़ूं या ज़ोहर की नमाज पढ़ूं, यह कोई तकाबुल है? मैं अल्लाह के रास्ते में सदका दूं या मैं किसी यतीम को खाना खिला दूं? भाई ये कैसा तकाबुल कर रहे हो? कोई आदमी ये कहे कि जनाब अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, वो कहते हैं जी मसीत से खर्च करना लो और थोड़ी जड़ी गुआंढ बेवा बैठी ना उन्होंने दे दो। ये कैसा तकाबुल कर रहे हो? आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं कि दीन और दीन की बात में तकाबुल करने वाले? हाँ, आप दीन और गैर दीन की बात में तकाबुल करें जहां पे समझ भी आती है। इसीलिए आजकल बहुत सारे जोहाला जाहिल किस्म के लोग जो हैं दीनों के अंदर भी तकाबुल करते हैं, शरीयत के अंदर तकाबुल करते हैं। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत बेसिक कहते हैं रास्ते को। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के ऊपर जो लाइट लगी होती है ना, सर्च लाइटें, देखने के लिए, चलने के लिए कि रास्ते में कहीं रोड़ा तो नहीं है, कहीं खड्डा तो नहीं है, कहीं स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। इन चीज़ों को देखने के लिए अल्लाह ने शरीयत भेजी है। और शरीयत समझाना हर किसी के बस का काम नहीं होता। शरीयत समझाना हर किसी के बस का काम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अपने ख़ास बंदे चुने हैं। जिस तरीके से नबूवत उतरना और नबूवत समझना हर किसी के बस का काम नहीं है। आप मुझे ये बताएं, आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अंबिया नाजिल फरमाए वो सारे के सारे मर्द थे या उनमें से कोई ख़वातीन भी थी? बोलो तो सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पता? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मैंने मर्दों को कवी बनाया औरतों पर, नबूवत के एतबार से, शरीयत के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, तकवा और तहारत के एतबार से, तहम्मुल के एतबार से, बुर्दबारी के एतबार से अल्लाह ने मर्द को हौसला दिया इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन आज इसका भी तकाबुल किया जाता है। आज शरीयत के अंदर तकाबुल किया जाता है। आज शरीयत को समझाने वालों पर तकाबुल किया जाता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहरहाल बहस की बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको रिहर्सल के लिए दिया है। इस महीने में करना क्या कुछ है? 3-4 काम हैं, आप इंशाअल्लाह उसको करें। आप देखिएगा कि पूरा साल आपका कितना खूबसूरत गुजरता है। करेंगे? 3-4 काम है, ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है। और जो ऑलरेडी पहले कर रहा है उसको तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। जो आदमी रोज़ाना वॉक करता हो ना, उसको आप कह देना कि थोड़ी सी आगे भी वॉक करके आनी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। तो पहले नंबर पर आप रमज़ान के अलावा में 5 नमाज़ें पढ़ रहे थे लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ रहे थे। जो पढ़ रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे थे मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर हम 5 नमाज़ें पाबंदी से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर तहज्जुद के नवाफिल जो है 8 नफल जो हैं उसका अहतमाम करें। और यकीन जानिए इन 8 नफल, 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल, 8 नफल तक हैं। ये आप 2 पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। 4 पढ़े बहुत अच्छा, 6 पढ़ते हैं तब भी अच्छा, 8 पढ़े तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। जितने भी पढ़ें आप, लेकिन नफल पढ़ने के बाद एक काम ज़रूर करें, ये लाजिम और मलजूम है। वो क्या कि इन नफलों के बाद आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ लाजमी करें। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के ये बात कहता हूँ, आप जिस मकसद, जिस जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उस जायज़ हाजत को पूरा फरमा देंगे। ये हो नहीं सकता। हदीस मुबारका के अंदर आता है, फरमाया अल्लाह 11 महीने अर्शे मुअल्ला पे रहते हैं। कितने महीने? 11 महीने
अर्श मुअल्ला पे रहते हैं। जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पे तशरीफ़ ले आते हैं और क्या फरमाते हैं, ये बंदा दुआ करेगा और इसकी दुआ मेरे तक पहुँचेगी, मैं इसलिए आया इसके इस्तकबाल के लिए ताकि मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूँ। अर्श मुअल्ला पे मेरी और आपकी दुआ नहीं जाती। अल्लामुल गुयूब, जो अल्लाह मेरे और आपके दिल के भेद को जानने वाला है, काली रात में काली चींटी चले अल्लाह उसकी आहट को सुनने वाला है। अल्लाह तो मेरे और आपके इस्तकबाल के लिए पहले आसमान पे तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरी और आपकी तकरीम के लिए अल्लाह तशरीफ़ लेके आ रहे हैं कि ये अपनी रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगेगा और फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन कहेंगे और मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूँगा। ये अपने बेटे की फर्मा बरदारी की मुझसे दुआ मांगेगा, फरिश्ते इसकी दुआ पर आमीन कहेंगे और मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूँगा। ये अपनी बेटी के अच्छे नसीब की मुझसे दुआ करेगा, फरिश्ते इसकी दुआ के ऊपर आमीन कहेंगे और मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूँगा। तो पहला काम क्या करना है जी? बोलो तो सही, कब मौलवी साहब तू याद कर गए हैं, जानते नहीं पता। पहला काम नहीं बोलना, मैं जुमा नहीं ख़त्म करांगा। पहला काम क्या करना है जी? तहज्जुद के 8 नफल हैं। तहज्जुद के 8 को मौलवी साहब तू जुमा याद कर गए हैं, सानू कड़े रोले छुपा रहे हैं। तहज्जुद के 8 नफल, इन 8 नफलों में आप 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़ें, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रायगा नहीं जाने देगा। दूसरे नंबर पे, गैर रमज़ान में तो हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोज़ाना तलावत नहीं कर पाते, मुश्किल होता है हमारे लिए। तो रमज़ान मुबारक में आप आदत बना लें कि कम अज़ कम 1 सुपारा, ज़्यादा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, कम अज़ कम 1 सुपारा आप रमज़ान मुबारक में रोज़ाना तिलावत करें। इसकी आसान सी तरतीब मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। इसको 5 नमाज़ों के ऊपर डिवाइड कर लें, 5 नमाज़ों पे मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप कारोबारी हैं ना जी और अकेले भी हैं और आपको ज़्यादा देर वक्त भी नहीं दिया जाता, ज़ाहिर बात है अपनी मुलाजमत पे पहुँचना है, अपने कारोबार पे पहुँचना है, तो इंसान को मुश्किल होती है थोड़ी सी। तो इसका आसान हल ये है कि आप इसको 5 नमाज़ों पे तकसीम कर दें। तो जितना जितना हिस्सा आए एक एक नमाज के साथ उतना पढ़े और फिर ख़त्म। तीसरे नंबर पे, आप इस महीने में रात की जो तरावी है इसका लाजमी एहतमाम करें। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीज़ें जो मेरे और आपके ऊपर लाजिम लगाई हैं, उनके अंदर ये तरावी की नमाज भी है। अगर ये ज़रूरी ना होती तो कब से सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के वक़्त से लेकर अब तक ये तवातुर के साथ चली आ रही है। इसमें कभी भी कहीं भी रुकावट नहीं है, ये तवातुर के साथ मेरे और आपके पास आई है। तो लिहाजा तरावी की नमाज का भी एहतमाम करें। चौथी और आखिरी बात, रात को आखिरी पहर में जो तहज्जुद के नफल हैं, उन नफलों में 2 नफल तौबा इस्तिग़फ़ार के शामिल कर लें। 2 नफल किसके? तौबा इस्तिग़फ़ार के शामिल कर लें कि अपनी साबिक़ा ज़िंदगी जो है हो गया, अपनी साबिक़ा जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी के 2 नफल जो हैं आप रमज़ान में इसकी अपनी आदत बना लें। अब आपने ये 28 दिन या 29 दिन ये नफल पढ़े। हदीस मुबारका के अंदर आता है, इमामुल अंबिया वजह कायनात रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर ने फरमाया, जो अल्लाह के सामने एक दफ़ा माफ़ी मांगता है, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन क्या फरमाते हैं, मेरा और इसका हिसाब है। और रमज़ान के बारे में क्या फरमाते हैं, रमज़ान में फ़रिश्ते रमज़ान की इबादत नहीं लिखते। ये किरामन कातिबीन जो है ना जी, रमज़ान में आपकी की हुई इबादत का सवाब नहीं लिख सकते, इसकी तादाद भी नहीं लिखते। बस इतना लिखते हैं कि ये इसने जो नमाजें इबादत की या रमज़ान में की हैं, बस इतना लफ्ज़ लिखते हैं, इससे आगे कुछ नहीं लिख सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा महीना है, ये मेरा मेहमान है, इसने मेरे लिए रोज़ा रखा है, इसने मेरे लिए इबादत की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपने शायान शान कल क़यामत वाले दिन इसका अजर अता फरमाएंगे। रोज़ फरिश्तों की कैपेसिटी नहीं है लिखने की। अल्लाह इनको हुक्म ये देते हैं कि बस इतना जुमला लिख देना कि ये रमज़ान के महीने में इबादत की है, बस फिर मैं जानूँ और मेरा बंदा जाने।
हैं। इस महीने में जब आप इबादत करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया बदबख्त है वो इंसान, बदबख्त है वो इंसान जिसने रमज़ान का महीना भी पाया और फिर अपने रब से अपनी माफ़ी ना मांग सका, अपने रब से अपनी बख्शिश ना करवा सका, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी ना करवा सका, अपने आप को जहन्नुम से आज़ादी ना दिलवा सका। फरमाया बदबख्त है वो इंसान। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बस सारी गुफ्तगू का खुलासा हासिल क्या है, रमज़ान के आने से पहले ये भी सुन्नत अमल है। ये जो हम इस वक्त जुमे के अमल में काम कर रहे हैं, ये एक सुन्नत अमल है। क्या कि इमामुल अंबिया वजह कायनात रमज़ान के आने से चंद घड़ियाँ पहले सहाबा से आखिरी नशिस्त फरमाया करते थे रमज़ान के हवाले से, कि इसके बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, ये मेरी तुम्हारे साथ आखिरी नशिस्त है। तो इस सुन्नत पर भी इस वक्त मैं और आप अमल कर रहे हैं कि इमामुल अंबिया सहाबा के साथ आखिरी नशिस्त में रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू फरमाया करते थे कि रमज़ान का इस्तकबाल और इसमें इबादत कैसे करनी है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक हफ़्ता है, अपनी बाज़ार की शॉपिंग है, कपड़ों की शॉपिंग है, घर का राशन लाना है, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इस हफ़्ते में आप इसको कंप्लीट करें, अपनी ईद की शॉपिंग भी करें, हर किस्म की ज़रूरियात से आप फारिग हो जाएं, ताकि रमज़ान में सही दिलजमी के साथ, दिलजोई के साथ और जुस्तजू के साथ और अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं इबादत के अंदर आप सर्फ कर दें। तो फिर देखिएगा इंशाअल्लाह हमें रमज़ान का मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रमज़ान से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।